कुछ सितारों के झुरमुट का तारुफ। नंबर 1, गर्मा की रात में आसमान पर 7 तारों का मजमुआ नज़र आता है। इसे दुब्बे अकबर कहते हैं। सितारों का ये झुरमुट फरवरी माह के दौरान रात 8 बजे के करीब शुमाल मशरिक की सिमत तुलू होता है। दरमियानी ख़त पर वो अप्रैल महीने में होता है, जबकि अक्टूबर में रात 8 बजे के करीब गुरूब होता है। दुब्बे अकबर 7 नुमाया सितारों से बना हुआ झुरमुट है। एक बड़ा चौकोन और उसको 3 सितारों की दुम होने की वजह से ये पतंग जैसा नज़र आता है और आसानी से पहचाना जाता है। चौकोन के एक ज़िले को आगे बढ़ाएं तो शक्ल के मुताबिक वो कुतुब तारे की सिमत जाता है। मुख्तलिफ ममालिक में दुब्बे अकबर को मुख्तलिफ नामों से पहचाना जाता है। नंबर 2, कुतुब तारे को पहचानने के लिए दुब्बे अकबर की तरह ज़ातुल कुर्सी के सितारों का इस्तेमाल होता है। ज़ातुल कुर्सी में 5 नुमाया सितारे होते हैं। ये आसमान में हुर्फ एम की तरह नज़र आते हैं। ज़ातुल कुर्सी के तीसरे और चौथे सितारे को जोड़ने वाले ख़त को अगर तकसीम करें तो शक्ल के मुताबिक यह उम्मूद कुतुब तारे की जानिब जाता है। कुतुब तारे की एक जानिब दुब्बे अकबर और दूसरी जानिब ज़ातुल कुर्सी होते हैं। जिस वक्त ज़ातुल कुर्सी सितारों का झुरमुट गुरूब होने लगता है, उस वक्त दुब्बे अकबर तुलू होता है। यानी कुतुब तारा देखने के लिए हम किसी भी दिन इन 2 झुरमुट में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, शिकारी जब्बार सितारों का ये झुरमुट आसमान में बहुत रोशन नज़र आता है। ये नक्षत्र सरमा की रात में वाज़ेह दिखाई देता है। इसमें 7-8 सितारे होते हैं। इनमें से 4 सितारे चौकोन के 4 नुक्ते होते हैं। शिकारी झुरमुट के दरमियान मौजूद 3 सितारों से एक सीधा ख़त खींचा जाए तो ये ख़त एक चमकदार सितारे से जाकर मिलती है। वो सितारा सीरियस शोरा कहलाता है। शिकारी नक्षत्र दिसंबर महीने में रात 8 बजे के करीब मशरिकी उफ़क़ पर नज़र आता है। फरवरी में यह नुक्ता निस्फ़ुन नहार पर होता है, जबकि जून में रात 8 बजे के करीब गुरूब होता है। नंबर 4, अकरब बुर्ज में 10 ता 12 सितारे नज़र आते हैं। इनमें सबसे रोशन सितारा कुतुबुल अकरब है। अकरब झुरमुट जुनूबी निस्फ़ कुर्रे के आसमान पर ख़त्ते इस्तवा के नीचे होता है। ये झुरमुट अप्रैल के तीसरे हफ्ते में सूरज गुरूब होने से कुछ घंटे कबल आसमान में नज़र आता है। अमल कीजिए। शक्ल में बताए हुए तरीके से मैदान पर आपके दोस्तों की मदद से एक बड़ा दायरा बनाइए। इस दायरे पर 12 दोस्तों को मसावी फासले पर 12 बुर्ज की तख्तियां देकर सिलसिलेवार खड़ा कीजिए। सूरज की जानिब देखने वाले नाज़िर को तो सूरज नज़र आएगा ही, लेकिन सूरज के पीछे सितारों का कोई एक झुरमुट भी नज़र आ सकता है। लेकिन सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से ये नज़र नहीं आ सकता, लेकिन इसके पीछे तारों के झुरमुट में मौजूद ही रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जब ज़मीन अपना मकाम बदलती है तब सूरज के पस मंज़र का बुर्ज भी बदलता है। इसी को हम कहते हैं कि सूरज किस बुर्ज में दाखिल हुआ या इसे उबूर किया। मकर संक्रांत ऐसी ही एक तब्दीली है। ज़मीन जिस वक्त मकाम ए पर होती है तो ज़मीन पर से मुशाहिदा करने वाले को महसूस होता है कि सूरज अकरब बुर्ज में है। ज़मीन जब ए से बी पर सफ़र करती है तब मुशाहिदा करने वाले को महसूस होगा कि सूरज अकरब से निकलकर मीज़ान बुर्ज में दाखिल हुआ। हकीकत में सूरज गर्दिश नहीं करता, बल्कि ज़मीन सूरज के अतराफ़ गर्दिश करती है। इसकी वजह से हमें ये महसूस होता है जैसे सूरज गर्दिश कर रहा है। सूरज की इस गर्दिश को ही सूरज की तसव्वुराती गर्दिश और सूरज की राह को सूरज का तसव्वुराती महवर कहते हैं। सूरज का मशरिक़ से तुलू होना और मगरिब में गुरूब होना, ये सूरज की तसव्वुराती गर्दिश है। कौन क्या करता है? आईयूका यानी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स, पुणे का ये इदारा फल्की साइंस में बुनियादी तहकीकात का काम करता है। भारत में नई दिल्ली, बेंगलुरु, इलाहाबाद, मुंबई और न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से नेहरू प्लानिटेरियम कायम किया गया। आसमान के मुशाहिदे
کے تعلق سے مختلف ستاروں اور ستاروں کے جھرمٹ کو تصوراتی طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ سیاحت کے دوران یہ ممکن ہو تو خود جا کر ان مقامات کو دیکھیے۔